प्रकाश भाई, 2025 भारत और भारत के निवेशकों के लिए कैसा रहा? जेनिल, ये जो 2025 था भारत की पॉलिटिकल और इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा चुनौती भरा समय रहा। इस दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर का टेंशन हुआ, जो एक हफ्ते में वो सीज फायर में कन्वर्ट हुआ। ये पूरा हुआ नहीं था तो यूएस के ट्रम्प प्रशासन ने पहले बोला कि हम 25% टैरिफ लगाएंगे और उसके बाद बोला कि हम 50% टैरिफ लगाएंगे, जिसके कारण पूरे वर्ल्ड की बाजारें हैं वो उसमें बहुत सारी वॉलेटिलिटी रही। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था ने इस टैरिफ वॉर को पचा लिया और उसका ज्यादा असर हमारी अर्थव्यवस्था पे दिखा नहीं। टेम्पररी कुछ असर दिखा, लेकिन भारत की जो इकोनॉमी है, जिसे आरबीआई गवर्नर ने जो इंटरेस्ट रेट में स्लोली कट कर दिया, जो बैंक का रेट कट होने के कारण जो कॉर्पोरेट से उनकी जो बोरिंग कॉस्ट है वो कम हो गई। इतना ही काफी नहीं था तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जीएसटी के रिफॉर्म ला दिए और जो जीएसटी के रेट हाई थे उसको नीचे कर दिया, जिसके कारण जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी आइटम्स थी उसमें और ऑटो सेक्टर में काफी बूम देखने को मिला। इसके कारण जो टैरिफ का वॉर था उसको हम अपने रिफॉर्म की वजह से उसको हम पचा गए और भारत की अर्थव्यवस्था पे कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया। अब बात करते हैं कि जो इक्विटी निवेशक है उनको और जो गोल्ड और सोने में निवेशक है उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा। तो इक्विटी का जो रिटर्न्स थे वो मॉडरेट बने, 10-12% के आजू बाजू रिटर्न बने। जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर है जो सोना चांदी में इन्वेस्ट किए थे उनके लिए साल ये माला माल था। इस रिफॉर्म की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7.8% पे आ गया। इसका कारण ये था कि जो डोमेस्टिक निवेशक थे वो बाजार में रेगुलर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। जो हमारी एसआईपी बुक है वो हर महीने की 29,000 करोड़ हो गई है। एफआईआई का इतना पैसा निकालने के बावजूद भी डोमेस्टिक निवेशकों का भारत के बाजारों पे काफी विश्वास रहा, जिसके कारण एफआईआई पैसा निकालने के कारण भी उसका ज्यादा इम्पैक्ट हमारी मार्केट्स पे नहीं। भारत की डिप्लोमेसी इतनी स्ट्रांग है कि भारत में काफी वर्ल्ड के लीडरों ने विजिट की और इसी दौरान रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने भी भारत की विजिट करी और काफी ट्रेड डील हमारे और रशिया के बीच में हुए। तो इस डिप्लोमेटिक स्ट्रांग होने के कारण भारत अपना स्थान वर्ल्ड की ग्लोबल इकोनॉमी में बना के रखा है। इतनी सारी ग्लोबल टेंशन होने के बावजूद भी भारत का जो निफ्टी है वो ऑल टाइम हाई करीबन 26,000 के आजू बाजू क्लोजिंग देने जा रहा है और बीएसई सेंसेक्स भी ऑल टाइम हाई के आजू बाजू क्लोजिंग देने जा रहा है। इतनी विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद भी भारत के बाजार स्ट्रांग बने रहे और जो यूएस और इंडिया का जो ट्रेड डील है, अगर उसमें टैरिफ रेट थोड़े और कट हो जाते हैं तो भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक काफी मजबूत संकेत हो सकते हैं। जब ऐसी कोई ग्लोबल टेंशन आती है तो बाजार के नीचे गिर जाते हैं, जिसके कारण वैल्यूएशंस अच्छे हो जाते हैं। उस समय अगर आपने निवेश थोड़ा एडिशनल कर दिया और आप बाजार में बने रहे तो आपके निवेश पे अच्छे रिटर्न मिलने की पूरी संभावना रहती है। बाय बाय 2025। वेलकम 2026। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.